पता है शादी का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? औलाद। बाबा ये चक्कर चलना क्या होता है? तुम बुरा कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। पहले तो मेरा फोन यूज करती थी, अब चेक कर रही हो। कौन सा तुमने कोई गलत हरकत की है? तुमने एक पैसे लेने वाली औरत के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली। जो भी मेरे पास है वो हमारे नसीब से है। औलाद के नसीब से होती है, उसकी नसीब से होती है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी गलत तुम्हें क्या वो दिखाई के लिए? आप इतना कुछ दे चुके हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिया तो कुछ नहीं है मैंने तुम्हें, इसलिए यहाँ बैठे। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे हक क्या हैं और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे हक दिला के रहूं बहुत जल्द। मैंने किन्जा को कुछ नहीं बताया। अभी भी मैं चला जाऊंगा, झूठ बोल कर आया हूं घर से। मेरे लिए बस इतना बहुत। जहां तक ऑफिस की बात है, मैं तो वहां पे भी किसी को नहीं पता लगने दूंगी। मैं ये खुशी बस अपने पास छुपा के रखूंगी। आई प्रॉमिस। किन्जा, किन्जा क्या हो गया? किन्जा तुम रो रही हो? तुमने दूसरी शादी कर ली। अभी तक तो नहीं की। पता है मुझे अभी तक नहीं की है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि तुमने मुझे तलाक दे दी। किन्जा, मैं तुम्हें छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। आहान, आई एम सो सॉरी। तुम जीत गए, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहते थे, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। किन्जा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सॉरी कहने की जरूरत ना होती ना, तो तुम अब तक मुझसे सॉरी कह चुके होते। तुम लोग मिलकर बात करके इस बात को खत्म क्यों नहीं कर देते? ये मैंने बात की है, कई बार की है। पता नहीं लगता है कि आहान और मैं अलग अलग सतह पर खड़े। उसकी आवाज मुझ तक और मेरी आवाज उस तक पहुंचती नहीं। तो तुम उसकी सतह पर क्यों नहीं आ जाते? बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लड़की है ना, जैसे ही मैं आहान की सतह के नजदीक पहुंचती हूँ ना, जैसे उसे धक्का मारकर गिरा देती है। तो मेरे ख्वाबों में भी आने लगी है, वहां भी नहीं छोड़ती मुझे। ये आप बताएं मैं क्या करूं? इस सब मेरे इख्तियार में तो नहीं है। देखो किन्जा, जख्म को कुरेदने से सुकून तो मिलता है वक्ती तौर पर, मगर इससे जख्म और गहरा हो जाता है। बेहतर यही होता है कि तकलीफ बर्दाश्त करो, खामोशी के साथ अनजान बन के। इससे क्या होता है कि जख्म भी भर जाता है और तकलीफ भी चली जाती है। तुम तो मेरी बेटी हो, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। अच्छा अम्मी, आप बस परेशान ना हो ना। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप जैसा कहेंगी ना, मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज परेशान ना हो। मुस्कुरा देना जल्दी से। आहान, मैं अपनी प्रॉब्लम बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती, खास तौर पे इसलिए कि आपके मसाइल के सामने मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। बात बात पे मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। शर्मीन बाजी एक मौका नहीं छोड़ती।
बार बार कहती हैं कि 1-2 दिन का कहा था उसने और कब लेके जा रहे हैं यहाँ से, और अब तो अम्मी भी उनकी साइड लेने लग गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आई नो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये फाइल देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट रात को आ रहा है। कि चाबी है इसमें? मेरी चाबी नहीं है। क्या मतलब? ये तुम्हारे नए घर की चाबी है। वाकई? हाफ डे लो, घर जाओ, पैकिंग करो, मैं तुम्हें शाम में लेने आऊंगा। चलो जाओ। थैंक यू। Have a look. देखो देखो, आईना देखो। बहुत सारे हैं। आगे करो, आगे देखो। तुम्हें व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। आहान ने शादी कर क्या कर लिए? समझ रही हो तुम? मैं तुम्हारे घर आती थी ना, तुमसे मशवरा लेने आई थी, सही है? तुम्हारे घर पे डेरा जमाने के लिए मैं कभी नहीं। एक बात मेरी तो याद रखो, अगर इंसान को उंगली पकड़ाई जाए ना, पूरा हाथ में खींच दे। एंड बाय द वे, सर्वेंट क्वार्टर अभी भी खाली है। यू कैन मेक योर माइंड। बाय। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। किंजा, क्या हुआ? किंजा, सब ठीक तो है? किंजा, तुम सुन रही हो ना? हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? अभी निम्रा आई थी। ये दिखा कर गई। तुम्हारी और शीरीन की निकलती तस्वीरें। झूठ है ना? हम बताते हैं झूठ है। सच हो नहीं सकता। वो हाँ, झूठ है ना? बताओ। ये सच है। बेवफा बेवफा। मैं समझा सकता हूँ। ये सब इतना जल्दी हुआ, मतलब मुझे किंजा मैं समझा। आहान, किंजा मैं समझा। आहान मुझे छोड़। किंजा, मुझे किंजा मेरी बात। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। किंजा मेरी बात। निकलो यहाँ से। अगर तुम नहीं निकले तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं खुद को मार दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। किंजा
किंजल, निकल जा, जा, निकल जा, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध। अभी आवाज़े मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तो मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। बेवफा, अब भी तुम अगर चाहो तो रोती धोती इस घर को छोड़कर चली जाओ, और चाहो तो नए आने वाले को धक्के देकर बाहर निकाल दो। जो कुछ आहन ने किया उसके बाद मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़ी हूं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तो मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम। वैसे अब एतबार हुआ मेरे यकीन पे? अभी तक मैंने सामान अनपैक नहीं किया है। इसे यकीन नहीं कहते, इसे ढीठपना कहते हैं, और तुम ढीठ हो चुकी हो बस। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आहन की बीवी घर छोड़ के जा रही है। अब मैं किसी छोटे मोटे फ्लैट में नहीं, सीधे उसके घर में जाऊंगी। और उसका बच्चा? बच्चा माँ के साथ जाएगा, बच्चे माँ के साथ रहते हैं। तुम जानती हो दुनिया की बदतरीन कौमें भी बच्चों का लिहाज कर लेती हैं। तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है उसके लिए? आप में जितनी इंसानियत है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैंने नहीं कहा कि अपने बीवी बच्चों को बाहर भेजो, वो खुद जा रही है। किसी बच्चे का चिराग छीन के अगर तुम अपना घर रोशन करोगी ना, तो याद रखना एक दिन वही चिराग तुम्हारा घर जला देगा। इस वक्त जो आप में आग जल रही है ना, मैं उसे कैसे बुझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप किस चीज से जल रही है? मेरी खुशी से, मेरी सक्सेस से, मेरी मोहब्बत से? क्या मसला है आपको? मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगी और आप यहाँ बैठ के जलती रहिएगा। अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो मैं किंजा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब फैसला तुम पे है, या तुम उस लड़की को रखो या माँ और बीवी को दर की ठोकरों से बचा लो। कि मेरे माँ बाप की तरबियत है कि किंजा इस हाल में भी घर नहीं छोड़े। किंजा नहीं जा रही? नहीं, बुला रही है तुम। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा जल्द उसको अक्ल देगा और वो तुम्हें छोड़कर अपने घर चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
मैं उसे तुम्हारे सामने नहीं लूंगा, उसे तुम्हारे से दूर रखूंगा। तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। उसे यहाँ ले आओ। क्या? कहाँ ले आओ? यहाँ, इस घर में। और उसके बाद इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। अम्मी ये जरूरत नहीं है तारुफ की, जानती हूँ मैं कौन है। मैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, सलाम दुआ का भी नहीं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें यहाँ कोई खास वार्म वेलकम नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो? जी, मैंने पूछा है कहाँ जा रही हो? ऑफिस। मेरे ख्याल में तुम भूल रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये घर ही तुम्हारा ऑफिस है। आहान की बीवी हो तुम। जिस ऑफिस वो जाता है तुम अब वहां नहीं जाओगी। उसकी बीवी होने का फर्ज निभाओ। इस ऑफिस में तुम्हें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है काफी देर हो गई तुम्हें। हम यहाँ काम किसी का इंतजार नहीं करता, बिगड़ जाता। बेहतर होगा किचन से स्टार्ट हो। नाराज है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? सौतन को लाकर घर पे बिठा दी। जिस तरह वो आहान तक पहुंची है ना, उसी तरह आहान को इस्तेमाल करके अपने मकसद तक पहुंचा दे। निकाह तो हो चुका है, वहां पर मैं कुछ बदल नहीं सकती, लेकिन उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया। कैसे? उसे अपनी आजादी बहुत प्यारी, और मैं तो सिर्फ आहान से निकाह में मिली बेड़ियां उसे पहना रही। और अगर आप मुझसे नाराज हो गए तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी अम्मी? कागज पे जो लिखे अल्फाज आते हैं ना, उनमें मैं जो फालतू बातें होती हैं वो निकाल देती हूँ और मतलब की बात निकाल के आहान और दूसरे बॉसेस तक पहुंचाती हूँ।
समझी नहीं दीदी जी। जो तुमने मुझे अभी किस्सा सुनाया, इसमें जो तुमने लगी बुझी बताई मुझे, वो मुझे साफ दिख गई। आइंदा जब मुझे कोई बात बतानी हो तो काम की बात बताना सीधा, ठीक है? जी। तुम जाओ, हो गया। थैंक यू। ये बाद में उठा लो बस। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मोबाइल दो, मोबाइल दो, जल्दी। पर्स भी दो, दो पर्स, दो। छोड़ो। या अल्लाह, तू रहम कर दे, कहाँ चले गए? आहन, सुनो, वो अभी तक किंजा और आशिर नहीं आए। नहीं आए से क्या मतलब? वो ट्यूशन पे गया था ना, किंजा उसको लेने गई थी, पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। आप प्लीज रोए मत, कुछ नहीं हुआ होगा उनको, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहाँ रुको, अम्मी के पास उनको तुम्हारी जरूरत है। मैं आता हूँ। या अल्लाह, आप यहाँ बैठे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अल्लाह, जी कौन? जी मैं आशिर का फादर हूँ। लगता है किंजा उसे लेने आई थी। वो कहाँ है वो लोग? वो मैंने आपको बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई। कॉल? किससे? असल में यहाँ पे डकैती हो रही थी, उसी में आपकी वाइफ को गोली लग गई। क्या? किंजा कहाँ है? आशिर कहाँ है? हाशिर ठीक है, वो अंदर है और आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाए। कौन से हॉस्पिटल? तुम आए हो, बच गए यार। किंजा ऐसे मत कहो। नहीं कहती। तुम बीवी को छोड़ के आगे से गए। किंजा तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी नहीं हो, मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। आ जाती तो अच्छा था। ऐसे मत कहो किंजा, प्लीज। I'm sorry. I'm so sorry. आशिका, आशिर ये बेटा, आशिर। किंजा? 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 बेटा तेरी
मम्मा मम्मा अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम खैर खैरियत से अपने घर वापस आ गए। अपना घर? हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर। चलो तुम अपने कमरे में चलकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। जरीना, जरीना। तुम चाहती क्या? जो मैं चाहती हूँ पूरा कर सकते हो। अगर मेरे बस में हुआ तो हाँ करूँगा। तो ठीक है, बहुत जल्द मैं वो वक्त वापस ले आऊंगी जहाँ तुम्हारे बस में होगा मेरी बात मानना। फिर तो मानोगे ना? बिल्कुल, तुम जो कहोगी वो करूँगा। वादा? वादा। ओ, तो तुम हो वो जिसे आहान ने रखा हुआ अपने पास? जी? बड़ी मासूम बन रही हो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम जैसे ग्रेड बी और थर्ड क्लास लड़कियों को। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। हम किंजा के साथ बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर से धक्के दे के बाहर निकालेंगे। सुना तुमने? निम्रा, तुम्हें किसने इजाजत दी है इसके साथ इस तरह बात करने की? ओ कम ऑन किंजा, शायद तुम भूल रही हो कि इसी लड़की की वजह से तुम घर छोड़ने पे मजबूर हो गई थी। हाँ, ये वही लड़की है, लेकिन अब वो मेरे घर में रहती है। अब किसी को भी हक नहीं है, खास तौर पे तुम्हें, कि तुम इस तरह मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करो। You know what, Kenza? I just don't believe it. I really don't. मैं अंदर आ सकती हूँ? आपका घर है, आप इजाजत क्यों ले रही हैं? आई एम सॉरी। निम्रा ने जिस तरह तुमसे बात की है वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे से तो इस घर में सब ऐसे ही बात करते हैं। कि निम्रा को तुम्हारे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ यही कहने आई थी। आप मेरी वजह से अपने ताल्लुकात क्यों खराब कर रही हैं? आप इतनी खुशकिस्मत है, आपके पास आपका भाई आपके साथ खड़ा, आपकी भाभी, आपका शौहर है, जिनका सब कुछ भी होते हुए कोई नहीं होता ना, उनका हाल फिर मुझ जैसा होता है। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो भूल गई है कि उसी हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं ऊपर वाले कमरे से नीचे शिफ्ट होंगी और मैं उस घर से बाहर। और तुम्हारी सास? मेरी सास के आखिरी दिन बहुत तकलीफ से गुजरेंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, शाबिन आ रही है, खामखा तुम्हारे पर गुस्सा करेगी। ओके, खुदा हाफिज।
एक लफ्ज ही मत कहना, सब सुन लिया है मैंने। किस तरह तुम मुझे आखिरी उम्र में तकलीफ पहुंचाने की बात कर रही थी। मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ। मैं क्यों आपके बारे में कहूँगी? आपको गलतफहमी हुई है। अभी मेरा बेटा जिंदा है, और जिन माओ के बेटे जिंदा होते हैं उनका तुम्हारी जैसी बहुएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात तो सुने आप प्लीज। अम्मी, अम्मी। तबीयत कैसी है बाप? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये तो और भी अच्छी बात है। दरअसल आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि तबीयत ही खराब होगी। अब देखिए ना, बीमार इंसान ही दवा लेता है ना। बहुत खबर है आपको हमारे घर की। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब बेटी अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? हर काम मुझसे पूछ के करती है वो। चलो मैंने मना किया था कि नहीं आना यहाँ पे। मेरी सारी मेहनतें पानी फेंक दिया आपने। तो क्या हो गया? तेरा हक बनता है, बेटी दी है, बेटी का घर है। मम्मा मैं आ गया, आप कहाँ हैं? मम्मा जान, कैसा है मेरा बेबी? आपको कौन लेके आया? आंटी। आंटी लेके आई हैं। अच्छा एक बात बताओ, जरा बैठो मेरे पास। सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें आंटी अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छी लगती है, मेरी हर बात मानती है, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती। ये किसने कहा आपसे? आंटी ने कहा है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो तो कहती है आप तो बहुत अच्छी मामा है। वाकई? अच्छा आंटी और क्या कहती? हाँ, वो बोलती हैं आप दोनों दोस्त हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? दोस्तों एक साथ घूमते हैं, बातें भी करते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं साइकिल से। अच्छा, मुझे ये बताओ खाना लगवाऊं? नहीं, मैं आंटी के पास करूँगा। हाशिर, आंटी आंटी चले मुझे खाना खिलाएं और शावर भी लेना। रात दिन अपनी जान घिसती रहती है वो। क्या जरूरत है मजीद परेशान करने की इसको? चिंगारी है आपकी बेटी। चिंगारी हवा के चलने से बुझ भी जाती है और भड़क भी जाती है। खैर मैंने तो सिर्फ हवा लगाई है, अब देखना यह है कि आग लगती है या नहीं। चले चले बस। आप इतनी सुबह सुबह? क्यों, इतनी सुबह सुबह आने में पाबंदी है क्या? नहीं, अंदर है। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस भी चलना है। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक किंजा का हाथ नहीं ठीक हो जाता मैं ऑफिस नहीं जा सकती। ठीक हो जाएगा तो चली जाऊंगी। हाँ तब भी चली जाना। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो साइन करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। किंजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाशिर के स्कूल भी तो चलना है। ऑफिस से सीधा स्कूल चले जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन इन इम्पोर्टेंट इश्यूज को पता होना चाहिए कि मैं बॉस की बीवी हूँ, मैं लेट हो सकती हूँ। असल में तुम्हारे निकम्मे बॉस को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए ये
जरीना की बनी हुई घटिया कॉफी तुम पियो और मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलाओ ताकि मैं ऑफिस जा सके। ये ऑफिस है, घर नहीं। वो कुर्सी तुम्हारी है। यार फहीम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों इतना गुस्सा शीनू से? अगर ये ऑफिस है, घर नहीं, तो वो भी मेरी बीवी है, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारा फैमिली फ्रेंड हूँ। ऊपर से किंजा भाभी और इमन आपस में बात करती रहती हैं। वो खुलकर तो कुछ नहीं बताती हैं, मगर हमें अंदाजा है कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई। आ जाइए ना शुरू, जाओ जाकर खुद देख लो कैसे सबको बिठाकर अपने नए घर और उस नए घर में तुम्हारी पुरानी बीवी के बारे में बातें कर रही है। शेरी ऐसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, वाकई बिल्कुल ऐसी नहीं है, मगर सिर्फ तुम्हारे सामने, बाकी सबके सामने ऐसी ही है। बस अपनी हद में रहो। हाशिर को लेने का टाइम हो गया। आहान, तुम्हें शीरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? क्या? मजबूरी के अलावा तुमने उससे शादी की है, बीवी है तुम्हारी, उसमें और भी कोई ऐसी बात जरूर होगी जो तुम्हें पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी हो गई। तुम्हें बताया तो था, मजबूरी में हुई थी, उसकी जान बचानी पड़ी। तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी वही बात। तुम्हें शीरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो, मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इस बात को कभी रिपीट भी नहीं करूंगी। भूल जाऊंगी एक पल के लिए कि वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा, तुम्हें शीरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? वो मतलब ही नहीं है, बगैर किसी गर्ज के हमेशा साथ देती, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जैसी है वैसी ही दिखती है। देर हो चल, उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ